ठीक है सर। Now it is our second lecture on rational numbers. So today we will discuss certain operations over rational number, and we will discuss that after certain operations, based certain operations on rational number, whether the result or outcome is a rational number or not. Okay. Suppose Yes. I am taking two examples. Suppose it is 3 by 8. It is same example as given in your textbook, that is in NCERT. And another rational number is minus 5 by 7. Okay. So these are two rational numbers beyond doubt. Are these two rational numbers or not? Yes sir. Okay. Now what I will do, I will add these two rational numbers. What I will do? You will add these two rational numbers. So my first operation is addition. तो जब मैं ऐड करूंगा तो 3/8 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, क्योंकि ये माइनस आ गया यहाँ पर तो ये ब्रैकेट लगा दूंगा, यहाँ पर 7 लिखूंगा। दूसरी बात क्या करूंगा मैं, डिनोमिनेटर के लिए मैं एक लाइन खींच दूंगा, ऊपर की चीज न्यूमरेटर, नीचे की चीज डिनोमिनेटर। ये 8 और 7 है, इसका एलसीएम ले लूंगा, क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा, 56 है ना? यस अब सर। मुझे एक नंबर यहाँ पर लिखना है और एक नंबर यहाँ पर लिखना है, यस। और बीच में ये वाला प्लस लिख दूंगा, ये वाला प्लस बीच में यहाँ पर आ जाएगा, राइट और नॉट? यस सर। तो ये वाला नंबर कैसे निकालूंगा? सपोज इट इज x, इट इज y। तो बस एक बार समझा रहा हूँ इसको कि कैसे निकालते हैं, तुमको आता भी होगा। x कैसे निकालेंगे? x ऐसे निकालेंगे कि जो ये 56 आया है डिनोमिनेटर में, इस 56 को इस 8 से डिवाइड करेंगे, यस। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 से। 3। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये बेसिकली 7 आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 21 प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा? इस y को कैसे निकालेंगे? तो 56 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -5 से करेंगे। तो ये आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, कितना आ जाएगा? 14 माइनस का 40 माइनस का -40, नीचे क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। नाउ इट इज 21, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस ही आ जाएगा, ये 40 रह जाएगा। दिस इज 56। ओके, बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ आ गई। 40 में से 21 घटा दीजिए, जो बड़ा है वो उसमें से छोटे को घटा दीजिए, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। क्या बचेगा? 19 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे, नीचे 56 लिख देंगे। इजंट और नॉट? यस सर, समझ में आ गया मुझे। ठीक है, तो आंसर क्या आया ऑन एडिशन? आंसर आया -19/56। क्या ये रेशनल नंबर है? सर यस। यस, इट इज ए रेशनल नंबर। पहचान क्या है? कि ऊपर कोई इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, और नीचे भी कोई इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। There should not be any zero in denominator। अगर sir। ऐसा है, अगर ऐसा हो गया, तो अब मैं क्या लिखूं इसके ऊपर कंक्लूजन? मैं ये लिख सकता हूं, रेशनल numbers are closed under addition। क्या बात समझ में आती है? यस सर। बात ये सुन कि लाइक
रेशनल नंबर्स आ सकते हैं अगर हम कैलकुलेट करें। अगर दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट रेशनल नंबर ही आएगा, इसका मतलब ये। रेशनल नंबर ही आएगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। Okay, now let us discuss two rational numbers on subtraction. Subtraction में क्या होगा? यहां पर तो साइन पॉजिटिव था, अब मैं क्या लिखूं? अब मुझे subtraction करना है, तो मैं दूसरा 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 ऑपरेशन क्या करने वाला हूं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के बाद मेरा क्या टारगेट होगा, जरा बताइए। ये बताना टारगेट होगा कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद दो रेशनल नंबर्स का आउटकम क्या आता है। यस। कोई से भी दो नंबर, तो जो अभी एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं मैं वो करके देख लेता हूं, राइट। सपोज दो नंबर हमें दे रखे हैं 5/8 और दूसरा दे रखा, पहला दे रखा 5/8 और दूसरा दे रखा है 4/5। व्हाट वी वांट टू हैव डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, दीज टू रेशनल नंबर्स। तो किसी में से भी आप किसी को घटाइए, तो 5/8 में से आप 4/5 को घटा दीजिए, नीचे आंसर 40 आ जाएगा, ऊपर यहाँ 25 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 32 आ जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ आ यस जाएगा सर। -7/40। It is a rational number. Is it a rational number or not? यस सर, इट्स अ रेशनल नंबर। तो मैं लिखूंगा यस। दूसरा काम मैं ये करके देख सकता हूं कि मैं उल्टा घटाऊं, 4/5 में से 5/8 घटाऊं, एलसीएम मुझे फिर 40 मिलेगा। अब कैसे 32 इधर आएगा और 25 इधर आएगा, यस। आंसर क्या आ जाएगा? 7/40 आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं सर। ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है? ओह यस है। यस, इट इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं दो बराबर के नंबर घटाऊं, जैसे एक 1/2 ले लूं, एक 2/4 ले लूं, दोनों रेशनल नंबर है। यस। ठीक है, 1/2 और 2/4 सेम ही है बेसिकली, तो 1/2 में से 2/4 अगर मैं घटा दूं तो एलसीएम आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0/4। ये क्या रेशनल नंबर है या नहीं? नहीं सर। क्या 0 रेशनल नंबर नहीं है? ओ नहीं, अगर डिनोमिनेटर में 0 होता तो रेशनल नंबर नहीं होता। हाँ, डिनोमिनेटर में अगर आता तो रेशनल नंबर नहीं होता। क्या लिख दूं बेटा अब मैं इसके लिए, बताइए। यस। फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, a minus b is always a रेशनल नंबर। क्या बात समझ में आती है? नोट किया आपने? हाँ सर, समझ गया मैं। कोई से भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, बस शर्त ये दोनों रेशनल नंबर हो। सर कोई सा इफ भी ही छोटा, अगर अगर हम लोग दो रेशनल नंबर लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज रेशनल नंबर ही आएगा। हाँ इसका मतलब। इसका मतलब, ठीक है, इसे मिटा दूं मैं। यस सर। ना, अब मैं क्या करने वाला हूं बताओ? मल्टीप्लिकेशन। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं।
किसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा बेटा मैं? रेशनल नंबर्स का, दो रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं। आपके यहाँ जो एग्जाम्पल में दे रखे हैं -4/5 और -6/11, these are two rational numbers and we want to find that whether the product is always a rational number or not. यस। ओके, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? -4/5 मल्टीप्लाइड बाई -6/11। -6/11, दो साइन आ रहे हैं अलग अलग, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। सबसे पहले डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 55 आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 11 का, और 4 और 6 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा। यस। क्या ये रेशनल नंबर है? यस सर। यस, इट इज a रेशनल नंबर। दूसरी एक एग्जांपल ले लें, -4/11 ले लें एक नंबर, दूसरा 0 ले लें, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सर जो आपने -4/11 और 0 के, ये वाला समझा नहीं मैं। भाई दो अलग अलग नंबर ले लिए रेशनल नंबर, एक दूसरी एग्जांपल कर रहा हूं मैं। ओके। तो 0 के नीचे आप 1 लगाइए, 11 लगाइए, 111 लगाइए, 5111 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इट्स अ 0 रेशनल नंबर। किसी से भी डिवाइड कर दीजिए, ये 0 ही रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो ये p/q की फॉर्म में ही तो है, ये भी। यस। तो इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो -4/11 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0/1, आंसर आएगा 11, और ऊपर आ जाएगा -4 into 0 and the answer will be 0/11 is equal to 0। 11। क्या ये 0 रेशनल नंबर है? यस सर। तो मैं लिखूंगा यस। Hence what I have concluded, बोलिए बेटा। Sir, if you multiply two rational numbers, we always get a rational number. है, मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू rational numbers is always a Rational number. this is what the conclusion is। okay, Yes. सम किया तो रेशनल नंबर का क्या आया? सम रेशनल नंबर आया। हमने डिफरेंस निकाला तो क्या आया? वो भी रेशनल नंबर Rational आया। number. प्रोडक्ट निकाला तो क्या आया? Rational वो भी number. रेशनल नंबर। अब डिवीजन करके देखते हैं, मिटा दूं इसे? Yes, sir. Now what is my next target? Fourth Division. operation, that is division. Let me have a rational number -4/7 and another number is suppose 6/11. Yes. What I want to have division of these two। ओके, तो मुझे ये बताना पड़ेगा मैं किसमें से किसको डिवाइड करूंगा। सपोज मैं -4/7 को डिवाइड करना चाहता हूं 6/11। तो इसकी ट्रिक आपको पता है, क्या करते हैं हम? -4/7 को अगर मुझे इससे डिवाइड करना है तो मैं इसको चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पर चेंज कर दूं डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन से, और इसको चेंज कर दूं 6/11 से 11/6। क्या ये बात पता है आपको? नहीं सर, मुझे ये बात नहीं पता है। समझ लीजिए, अगर मैं a बाई बी को डिवाइड कर रहा हूं c/d से, अगर मैं a बाई बी को c/d से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a/b मल्टीप्लाइड बाई d इंटू c। b/c। बात समझ में आ रही है? तो Yes, sir. आंसर क्या हो जाएगा? a इंटू, सॉरी मुझे
मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ये Yes. तरीका बेटा याद करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, फोटो खींच लीजिए, इसको याद रखिएगा, ये आगे याद आने Yes. काम आने वाला है बहुत ज्यादा। आपने नोट कर लिया इसे? Yes sir. दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, अभी इसको तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इसको कर रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है, मुझको करना है a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। तो मैं कैसे लिखता हूं, एक बड़ा डिवीजन का निशान बनाता हूं, ऊपर तो लिखता हूं a अपॉन बी और नीचे लिखता हूं c अपॉन डी। A upon D. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से सबसे ऊपर मल्टीप्लाई वाला से। करूंगा, तो मुझको क्या मिलेगा, a इंटू डी। फिर मैं ये वाला जो निशान है इसको लगाऊंगा यहां, ठीक है। Yes sir. फिर मैं ये बीच वाले दो को मल्टीप्लाई करूंगा आपस, फिर मैं क्या करूंगा, बीच वाले दो को विशाल मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका b इंटू सी। देखो AD इंटू बी, ये दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, इनको याद रखना। Yes. आगे और समझा देता हूं। सपोज मुझे 5/3 को डिवाइड करना है 7 से, अब मैं क्या करूंगा, देखिए 5 7 के नीचे 7 1 by 1 लगा yes. दूंगा, Yes 7 के नीचे 1 लगाना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, दैट्स Yes. इट। तो 5/21, बस आ गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई? Yes sir समझ में आ गया मुझे। ओके, अब यहां पर कर लेते हैं जरा इसको। तो 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44, ये माइनस है, यहां पर प्लस है, तो आंसर आएगा माइनस 7 इंटू 6, 7 6 42। 42। क्योंकि ये दोनों इवन हैं, क्योंकि ये दोनों इवन हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये -22 डिवाइडेड बाई -22/21 आ गया आंसर। क्या ये रेशनल नंबर है? यस सर। ये रेशनल नंबर है। तो डिवीजन कैसा आता है, रेशनल नंबर आता है, इससे ये पता चला हमें एग्जांपल से कि सर तब भी हम लोग दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उसका प्रोडक्ट रेशनल नंबर्स आएगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? एक दूसरी एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं 7/12 को डिवाइड कर दूं 0 से, तो इसको मैं 0/1 लिख सकता हूं। 0/1 यस सर। तो ये हो जाएगा 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/0। ओ ये सर ये पॉसिबल नहीं है। इज इक्वल टू 7/0। इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। यस। Okay, what is the conclusion of all these exercise? क्या conclusion निकला इससे? Conclusion ये निकला that division of two rational numbers are not always irrational number. ठीक है? क्या conclusion Yes, निकला बेटा? जल्दी बताओ। कि division of two rational number is not conclusion of rational number. इससे conclusion हमने ये निकाला, division of two rational numbers is always is not always a rational number. बात समझ में आ गई?
यस सर। इस बात को बेटा हम ऐसे भी देखो, खाली मैथमेटिक्स रटना नहीं है, आप दरअसल सीखने की कोशिश करिए, लर्न करिए। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि इम्तिहान होगा, इम्तिहान का प्रेशर लेकर पढ़ाई मत करिए। आप तो इसे यस सर। लर्न करिए, लर्न करिए, आप तो इसको एंजॉय करिए। जैसे एंजॉय करते हैं ना, फूड एंजॉय करते हैं, वीडियो गेम एंजॉय करते हैं, यस। और घूमना फिरना एंजॉय करते हैं, खेलना एंजॉय, इसको भी एंजॉय करिए। हर चीज को एंजॉय, जब हम एंजॉय करते हैं तो होता क्या है कि एंजॉय करने से हमें इंटरेस्ट आने लगता है, हम सर उस वो चीज चीज, इजी लगने लगती है। हमें इजी लगने लगती है, फिर हम उसको सीख जाते हैं। और अगर हम किसी चीज को यस। सीख जाते हैं बेटा, तो उसमें फिर हमारी एक्सपर्टीज हो जाती है। यस। जब एक्सपर्टीज हो जाती है किसी चीज में, फिर क्या होता है, जब एक्सपर्टीज हो जाती है तो फिर हमारा नाम होता है, लोग हमारी तारीफ यस। करते हैं। बात समझ में? तो यस सर, इसको समझ आ गया। इसको खाली रटना नहीं है, खाली रटना नहीं है मैथमेटिक्स को, क्या करना है, इसको लर्न करना है, सीखना है। यस अब मैं सर। आपको कुछ एक्सरसाइज भेजूंगा अभी, एक दो कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो आप मुझे करके दिखाइए कैसे करते हैं। यस। ओके, आगे बढ़ते बेटा। सो दिस इज नाउ, ये जो अब तक हमने किया, ये उसके ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज और टेबल आपके उसमें बनी हुई है एनसीईआरटी किताब में, जिसमें नंबर्स दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यस, एडिशन अगर हम करते हैं तो ये क्लोज होता है एंटर, एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन में भी होता है यस, क्या यस। मल्टीप्लिकेशन में भी होता है यस, यस। मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। डिवीजन में नो डिवीजन होता नहीं है, हो। इन्होंने पहले से लिख रखा है, यही तो पढ़ा अभी हमने, यस सर। है ना? यस। ओके, इंटीजर एडिशन के बाद क्या इंटीजर आता है, यस। यस इंटीजर, इंटीजर कि दो इंटीजर्स का एडिशन हमेशा इंटीजर होता है। यस सर। क्या मल्टीप्लिकेशन भी होता है? यस। क्या पढ़ा था कल हमने, कल पढ़ा था परसों? कल पढ़ा था हमने। तो बताइए, दो इंटीजर, अब आप इस टेबल को भरेंगे खुद ही, सर ओके? यस। ओके ओके सर। इस टेबल को इसको खुद। आप भरेंगे खुद ही पूरी को, क्योंकि मैंने ओके सारी सर। चीज बता दी है इसके अंदर आपको। ओके, यस सर। आगे चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ए प्रॉपर्टी। सबसे नीचे लिख रखा है मैंने हेडिंग जानबूझ के, क्योंकि मुझे ऊपर काम करना है। कम्यूटेटिविटी, कौन सी प्रॉपर्टी मुझे डिस्कस करनी है बेटा? मुझे कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी क्या होती है? कम्यूटेटिविटी में हम क्या करते हैं, जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं दो नंबर्स का, तो उनको इंटरचेंज करके देखते हैं। एडिशन में भी देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी देखते हैं, डिवीजन में भी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी। बात समझ यस। में? तो सबसे पहले ये ऑपरेशन हम किस पर करेंगे? सबसे पहले ये ऑपरेशन एडिशन। मैं रेड कर लेता हूं पेन को। सबसे पहले हम होल नंबर पे करेंगे। ओके सर। Whole number is started from 0 and positive integer. It is basically positive integer along with 0. Not include negative. No, negative integers are not included in whole numbers. Okay. So यस everywhere सर। you will find positive numbers or 0. तो एडिशन करते हैं हम, तो 0 में हमने 7 को जोड़ा, 7 में हमने 0 को जोड़ा, दोनों बार 7 आया। 2 को हमने 3 में जोड़ा, 3 को हमने 2 में जोड़ा, दोनों बार 5 आया। तो यानी ए को हमने बी में जोड़ा, बी में हमने ए को जोड़ा, दोनों बार ए प्लस बी ही आएगा। यस सर। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूट। ये यस। कम्यूटेटिव ही है। पहले हमने 0 रखा, फिर हमने 7 रखा, दूसरी बार हमने 7 रखा, फिर हमने 0 रखा। अगर इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया तो इसका मतलब कम्यूटेटिव। तो यस सर। होल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं। दिस इज व्हाट it is concluded from this. Now let us talk about subtraction. Let us talk about subtraction. Suppose हम लिखते हैं 2 minus 5 is equal to 5 minus 2.
तो 2 minus 5 is minus 3 and 5 Yes. minus 2 is 3. So 3 is not equal to minus 3. So subtraction is not commutative Not commutative. for whole numbers. Yes. मल्टीप्लिकेशन की बात करते, 2 को हमने -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया -10, और -5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आया -10. Hence Yeah, multiplication is commutative for whole number. Whole numbers. डिवीजन की बात कर लेते हैं. अगर 2 को मैंने एक मिनट, यहाँ पर हमने बेटा होल नंबर की एक चीज खत्म कर दी, -5 लिख दिया. यहाँ पर हम ये -5 नहीं लिखना चाहिए था, हमें तो प्लस ही लिखना चाहिए. बात समझ में? 2 into 5, 5 into 2. Okay, sir. होल नंबर नहीं होता ना -5. तो Yes. 2 को मैं 7 से डिवाइड अगर करूं तो ये तो आया 2/7, और 7 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो ये 1 से ज्यादा आया. क्या ये दोनों बराबर है? नहीं. तो मैं क्या लिखूंगा? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. और कम्यूटेटिव. तो कम्यूटेटिव मतलब अगर मैं दोनों नंबर को बदल रहा हूं और डिवीजन करते में बदल रहा हूं होल नंबर को, तो ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं. यस सर. क्या बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई. अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की. इंटीजर्स की बात कर लेते हैं. Fill in the following table and check the commutativity of different operation for integers. तो एडिशन के लिए, एडिशन इज कम्यूटेटिव. किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर की बात कर रहे हैं. Yes. हम -2 + 5 इज इक्वल टू 5 + -2, दोनों के दोनों ये 3 आएंगे. Yes, 3 आएंगे. तो इसीलिए मैं कहता हूं एडिशन इज ए commutative. Addition is commutative in integers. Integers. Subtraction में देखें, 5 minus -3, -3 -5, क्या ये दोनों बराबर आएंगे? 5 यहाँ पर तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? -8 आएगा. दोनों बराबर नहीं होते. And subtraction is not commutative. Hence we can conclude it that the subtraction is not commutative in integers. Yes sir. ये बेटा याद रखना है. अभी तो ये आसान लग रहा है, बाद में जब लिख के देखा जाएगा ना तो ये मुश्किल लगेगा. ये चीज पूछी जाएगी इम्तिहान के अंदर. समझ में बात आ रही है? Yeah. Yes, yes. Now let us talk about multiplication. Multiplication is commutative. इन्होंने ये बात कही तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. -2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है -10. 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं -2 से तो ये भी -10 आता है. तो क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो गया? यस, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. Yes sir. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिवीजन. डिवीजन क्या कम्यूटेटिव है? इंटीजर्स में 5/-2 और -2/5, क्या ये बराबर हैं? नो, these are not equal, and hence we can conclude it that division is also not commutative for integers. Commutative for integers. So we have examined this commutativity property for whole numbers, for integers, for the operation addition, subtraction, multiplication and division. Got the point? Yes sir. Now let us move on to next article, which is basically rational number. For rational number we will discuss additivity. For rational number we will discuss addition. ये तो मैंने आपको करा दिया. Yes sir. ये मैंने आपको करा दिया. मैंने आपको सब्ट्रैक्शन भी करा दिया, डिवीजन भी करा दिया. अब हम इस टेबल को फिल करने की पोजीशन में हैं आज. एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में नहीं, मल्टीप्लिकेशन होल नंबर में यस, डिवीजन नेचुरल नंबर्स में नो. नेचुरल नंबर का हमने किया नहीं है, नेचुरल नंबर का आप करिए. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4. 0 इज नॉट इंक्लूडेड. होल नंबर ही होंगे, बस 0 नहीं होगा.
तो नेचुरल Yes. नंबर में ये तीनों प्रॉपर्टी आप करके देखें, राइट? Yes, sir. सो नाउ आज मैंने बेटा इतना ही आपका ये देखा, और मैं सोच रहा हूँ आगे भी देख लूंगा कुछ, तो आगे भी बता दूंगा आपको। आपकी किताब जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा अभी, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है? Yes, sir. अभी मैं देखकर कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, और आपको जो कल काम करना था वो आपने कर लिया? सर आपने वो क्या आपने बोला था 12 की टेबल याद करने के लिए, मैंने वो याद की थी, बट जो आपने लिखने का काम बोला तो वो मैंने किया, क्योंकि मैं असाइनमेंट्स करता हूँ सुबह सुबह, समर वेकेशंस के बहुत सारे हाँ, असाइनमेंट्स तो हैं इस वजह से। थोड़ा सा टाइम निकालना है ना तुम्हें मैथ के लिए भी, फिर हमारे पढ़ाने का क्या फायदा है? 15-20 यस सर। मिनट का 15-20 मिनट का टाइम भी नहीं निकाला तुमने। सर मैं असाइनमेंट कर रहा था, फिर मैं भूल गया करना। हाँ तो बेटा ये यूं कहो ना, मैं भूल गया, तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो बात को जैसे टाइम नहीं मिला तुम्हें, हालांकि भूल गए। तो भूलने वाली बात थोड़ी है, अगर पढ़ाई करोगे ठीक से तो कुछ काम बनेगा, यस सर। है ना? तो आप जो है क्या करेंगे,